तो क्या अभी वहां से वो हटने को तैयार हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या प्रदर्शनकारी ये जो जगह जाम कर रखा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या वो प्रोटेस्ट साइट से हटने को तैयार है, ऑल्टरनेटिव जगह जाने को तैयार है? अगर ऐसा ऑर्डर पास होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे प्रदर्शनकारी? सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा है कि उन प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ ऐसे उपद्रवी मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, घुस चुके हैं, जो कि वहां पर उपद्रव पैदा कर रहे हैं। और कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो संगठन है, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर जान माल का नुकसान होता है? बिल्कुल, देखिए आनंद, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पिछले 48 दिनों से दिख रही थी। आपको चारों तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि तीनों कानून खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है इसको लेकर के सबसे पहले प्रशांत भूषण और दवे जो हैं वकील उनकी तरफ से, वो किसानों से बात करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। हालांकि विस्तार से फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन कोर्ट में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है वो सारी ब्रीफिंग होगी। और किसान नेता फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद वो घंटे भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा की गई है उसके बाद उनका स्टैंड क्या होगा, किसान नेताओं का, संगठनों का स्टैंड क्या होगा और उनका प्रोटेस्ट जो किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या वो जगह को शिफ्ट करेंगे, अपने आंदोलन को शिफ्ट करेंगे कहीं और, या फिर आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वहीं चलेगा। और किसान नेता अपनी तरफ से ये गारंटी देंगे कि किसानों की तरफ से कभी भी लॉलेसनेस की समस्या खड़ी नहीं होगी। तो तमाम तरह के पहलू हैं जिस पर अभी किसानों को चर्चा करनी है आपस में, उसके बाद वो मीडिया से एक ब्रीफिंग करेंगे। जी, जरा मैं सागर से भी जानना चाहूंगा। सागर, क्या आपकी कुछ संगठन का जो लीडर्स हैं, किसानों से आपकी बात हुई है? उनका क्या कहना है? कोर्ट में जो चल रहा है क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो आगे का काम है, आगे की रणनीति क्या है, उसके लिए वो किसी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं? देखिए आनंद, जो यहाँ से 3 अहम बिंदु निकल के आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ पे ये स्टेलमेट चक्का जाम जारी है, 3 अहम बिंदु यहाँ से निकल के आ रहे हैं। क्या जो चीफ जस्टिस ने बोला था कि जो उन्होंने अपने डोमेन के बाहर से एक सजेशन मात्र दिया था कि क्या बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग क्या प्रोटेस्ट साइट से जाने को तैयार हैं, एक बड़ा सवाल। दूसरा सब बड़ा सवाल कि क्या जो कमेटी का गठन अगर होता है तो क्या उस कमेटी की गठन में जो भी निर्णय होगा क्या वो उसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा कि क्या गाजीपुर छोड़कर या सिंगू छोड़कर या टिकरी छोड़कर या बुरारी छोड़कर कोई और ऐसी डेजिग्नेटेड प्लेस जाएंगे जहां पे लोगों को असुविधा ना हो। ये सवाल अभी भी इनका उत्तर आना बाकी है, क्योंकि हमें अभी जानकारी मिल रही है कि सिंगू बॉर्डर पे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पे इनफैक्ट यहाँ से भी लीडर जो गए हुए हैं वो वहाँ पे अटेंड करेंगे और वहाँ पे एक अहम चर्चा होगी इन पूरे बिंदुओं पर, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो गहमा गहमी हुई, जो सरकार की तरफ से कहा गया और जो दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया, तो इन पर विस्तार से चर्चा होगी। और उसके बाद ही एक स्ट्रैटेजी के बाद किसान यहाँ पे एक स्पष्ट निर्णय लेंगे, जो कि 3 अहम बिंदुओं पर मैंने जिक्र किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान तो अपने हित की बात कर रहे हैं, तो जो इनको उकसा रहे हैं, जो वहां पर खड़े होकर इस तरह से जाम करने की बात कर रहे हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें सियासत जुड़ा हुआ है? विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का जो अब मन बन चुका है, बेंच उठ गया है, बेंच ने कहा है कि आप निर्देश जो है रिटर्न ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं कि हम वर्बल ऑर्डर पास करेंगे, आज शाम तक या फिर कल तक रिटर्न ऑर्डर आएगा, यानी कि हर किसी को साफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल अब ये तो क्लियर है, पूरी तरीके से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब आदेश जारी करेगा और कोर्ट के जो पूरे दिन की सुनवाई रही उससे एक बात साफ है कि कमेटी ही बनेगी। कमेटी की तरफ कोर्ट ने कई बार इशारा किया, सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी, सरकार की कुछ आपत्तियां भी थी, हालांकि किसानों की भी आपत्तियां हैं कि एक बार इसीलिए उनका समय मांगा गया कि एक बार किसान संगठनों से बात कर लें। तो दोनों ही पक्षों के कुछ अपनी अपनी बातें हैं जो वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। कल इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले एक आदेश आ सकता है कि कमेटी कैसे काम करेगी और कमेटी में कौन कौन होगा, इसके लिए भी कोर्ट ने सुझाव मांगा। तो दोनों ही पक्ष सुझाव भी देंगे कि कमेटी में किस किस को शामिल किया जाए। तो अब ये साफ है कि अभी तक जो सरकार बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाना चाह रही थी उसमें जो कोई रास्ता नहीं निकला, उससे कोर्ट काफी आहत है और कोर्ट ने उस बातचीत पर ही सवाल उठा दिया है, जिस कारण अब कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई समय अब खराब नहीं करेंगे और कमेटी बना करके इस मामले में एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी।
जी, अब बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत, और जो हमारे सारे ग्राउंड रिपोर्टर्स थे अखाड़ा में आज किसान प्रदर्शन पर कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर हर पहलू पर हमने आज बजाया नगाड़ा, क्योंकि ये है खबरों का अखाड़ा। लेकिन आज समय बस इतना ही। कोर्ट जो भी है, उच्च न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने फैसला कर लिया है कि वो रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे आज शाम तक, वरना कल सुबह तक ये ऑर्डर आ जाएगा। खबरों का सिलसिला यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगा। अर्पिता के साथ बने रहिए।